पिछली क्लास में हम लोग वो पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों का जो भी अवोगाद्रो नंबर्स था, नॉर्मलता थी और मोल प्रभाज पे था। एक आध दो क्वेश्चन आप उस पर सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो हम लोगों को पढ़ना है, एक टॉपिक और पढ़ना था हम लोगों को, मूलानुपाती सूत्र। एग्जाम में कभी कभी 4 नंबर में हाफ ईयरली एग्जाम में पूछता है कि मूलानुपाती सूत्र को डिफाइन कीजिए। तो वो मूलानुपाती सूत्र हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उस टॉपिक, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक बचा था हम लोग का, मूलानुपाती सूत्र। इस चैप्टर इसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है परमाणु संरचना। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु संरचना बाद में, और इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब परमाणु का मतलब एटम। हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि परमाणु जो है वो डाल्टन का, जो हम रूल पढ़ रहे थे, आप 9th 10th में पढ़े होंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। उसमें ये बताया गया कि परमाणु क्या है, सबसे छोटा है और उसके साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या है, सबसे छोटा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने जा रहा है तो पहले रिएक्टेंट के परमाणु जो होंगे आपस में टकराएंगे, उसका आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। से सपोज दैट ए और बी है, ए और बी मिलके हमारा क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। तो ये जो ए का पार्टिकल ए होगा, ए का जो एलिमेंट्स है या जो कि कंपाउंड है या जो भी आयन है, वह क्या करेगा, इसके एटम्स इस बी के एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकराने के बाद हमारा क्या बनेगा, सी और डी बनेगा। तो वो जो एटम्स होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके पास क्या क्या होंगे, यही सब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। डाल्टन का कहना क्या था कि परमाणु जो होता है वह सबसे छोटा है। मतलब उससे वो कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, वो हमेशा किसी से क्या रहेगा, बाउंड रहेगा। अगर वो फ्री स्टेट में है तो किसी न किसी से क्या करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, और उसी के जुड़ने की कोशिश की वजह से हमारा क्या बनता है, एलिमेंट बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, बाकी सारी चीजें का फॉर्मेशन होता है। हम लोग को पढ़ना था परमाणु संरचना। क्या था, परमाणु हमारा है क्या, डाल्टन के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ये हम जानते थे पहले से कि परमाणु क्या है, अति सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा, विद्युत उदासीन मतलब न्यूट्रल, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, या क्या है, विद्युतीय उदासीन है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन क्या है, कण है। किसी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, यही परमाणु क्या करता है, भाग लेता है। बट बाद में क्या मालूम चला कि ये तो सही है कि जो हमारा परमाणु होता है वही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन बाद में मतलब कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, मेसान, पॉजिट्रॉन, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, जिससे छोटे छोटे हैं, जिससे ये क्या होती है, मिलके बनी होती है। लेकिन ये माना गया कि ज्यादातर जो उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जो उसके 3 मूलभूत कण, मतलब परमाणु जिन चीजों से मिलके बना होता है, जो उसका सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा है, हमारा न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज, मतलब ये उदासीन है। जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये बैलेंस माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, दो चीजें हमारे पास जब होती है ना, मतलब कि सेम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे क्या करेंगे, पास आएंगे। और जब हमारा सेम सिंबल होता है, मतलब जब हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आए, जब हमारा नेगेटिव नेगेटिव के पास जाए, तो उस समय क्या होता है, ये रिपेल होते हैं, कभी पास पास नहीं आएंगे, हमेशा कहाँ जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी बेसिस पे जब
रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फ्लूइड पे के गिराया था, एक सोने की पन्नी के ऊपर गिराया था। तो उसी बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ रूल दिया था, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या मालूम चला हमको कि जो परमाणु था अति सूक्ष्म था ही, पहले से छोटा था, वो टूटेगा नहीं, किसी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, परमाणु ही भाग लेगा। बट आगे मालूम चला कि जो परमाणु से की जो मतलब परमाणु जिन चीजों से मिलके बना है वह चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं, प्रोटॉन होती हैं और न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, आगे बहुत सारी चीजें हैं। हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट्स है 1H1। जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली तीन चीजों से, मुख्यतः तीन चीजों से मिलके बने होते हैं। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये माना जाता है थ्योरीज में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो उसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। हाइड्रोजन 1H1 एक ऐसा एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो अपवाद है, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। इसमें जो इसमें न्यूट्रॉन होता है वो नहीं पाया जाता, मतलब इसमें सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये अपवाद के स्वरूप में। बाकी सारी चीजों में कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन पाया ही जाएगा। तो ये हो गई हमारी परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पोजीशन को परमाणु में क्या बोला गया कि परमाणु जो परमाणु जिन चीजों से मिलकर बना होता है, एटम्स, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान आदि को समझाने के लिए इन लोगों, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका पहले जो आए थे हम लोगों का, जो हम लोग को पहली थ्योरी मतलब पढ़नी थी, उसमें क्या था कि एक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया था। पहला मॉडल जैसे था, फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहला हम लोग पढ़ना था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन के अनुसार परमाणु था वो तो हम जानते हैं पहले से कि वो गोले जैसा है, तो हम हमेशा रिप्रेजेंट करने के समय तो उसको सर्कल जैसा ही बनाएंगे। इनका कहना था कि जो परमाणु है वो कैसा था, गोलाकार तो था ही, उसमें पॉजिटिव चार्ज, जो उसका पॉजिटिव था वह फैला हुआ था, मतलब जो उसका धनावेशी द्रव्यमान था वह क्या था, एक समान रूप से पूरे एरिया में क्या था, वितरित था। जो परमाणु था उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थे, उसके धनावेशित जो कण थे वह इसके अंदर क्या थे, कंप्लीट रूप से वितरित थे, मतलब समान रूप से क्या थे, चारों तरफ फैले थे। धनावेशित द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, जो धनावेशित का द्रव्यमान था वह इस सर्कल में कंप्लीट रूप से क्या था, एक समान रूप से वितरित था, हर जगह, हर एरिया में क्या था, वितरित था। और इसका जो निगेटिव चार्ज था, भाई पॉजिटिव है तो निगेटिव भी रहेगा, उतना ही रहेगा, तो जो इसका निगेटिव चार्ज था वह क्या था, ठीक उसी प्रकार वितरित था जैसे कि तरबूज में बीज धंसे हुए होते हैं। कैसा था, निगेटिव चार्ज उसी प्रकार फैला हुआ था या उसी प्रकार धंसा हुआ था जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज धंसे हुए होते हैं। मतलब जो ये निगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव, निगेटिव, इसी प्रकार। इसीलिए थॉमसन के मॉडल को क्या बोला गया, तरबूज मॉडल। इस थॉमसन के इस मॉडल को एक नाम और भी बोलते हैं, तरबूज मॉडल। क्या था, थॉमसन ने इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ताकि ये लगे कुछ तरबूज जैसा है। क्या था,
थॉमसन का मॉडल कहता है कि जो एटम्स थे वो किससे मिलके बने थे, हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो था उसका जो इस परमाणु का पॉजिटिव चार्ज था वह इस एटम के अंदर समान रूप से वितरित था, और निगेटिव चार्ज ठीक उसी प्रकार इसके अंदर धंसे हुए थे जैसे कि तरबूज के अंदर उसके बीज धंसे हुए होते हैं। इस बेसिस पे इस मॉडल का नाम दिया गया तरबूज मॉडल, और इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है थॉमसन का परमाणु मॉडल। है क्या? अब ये है, तो अब ये इन्होंने बोला कि ये इस पॉजिटिव और निगेटिव, क्या बोला गया, क्योंकि अपोजिट सिंबल है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इन दोनों के प्रति क्या होगा, पास पास आएंगे। अपोजिट सिंबल जो होते हैं वो पास पास आते हैं, सेम सिंबल जो होते हैं दूर दूर जाते हैं। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, और जो हमारा सेम सिंबल जो पॉजिटिव होगा उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण में पास पास, प्रतिकर्षण में दूर दूर। इसी बेसिस पे ये क्या होते हैं, कंप्लीट रूप से आपस में संतुलित रहते हैं, मतलब बैलेंस रहते हैं। सेम सिंबल के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल, और विपरीत के सेम सिंबल के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और अपोजिट के बीच क्या लगेगा, आकर्षण। इन्हीं चीजों पे ये क्या रहते हैं, कंप्लीट रूप से बैलेंस रहते हैं। ये क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था। लेकिन उन्होंने बाकी चीजों को अरेंज नहीं करवाया, मतलब उन्होंने नहीं बताया कि न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं, बाकी चीजें हमारी कहाँ हैं, क्या ये इसका हर जगह ऐसा ही होता है, तो न्यूक्लियस कहाँ रहता है, इसका सर्कल जैसा कहाँ है। इसके लिए उन्होंने आगे हम लोग का जो मॉडल आया उसका नाम क्या बोला गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। रदरफोर्ड का कहना था, थोड़ा सा आज देख लीजिए इसमें, लेकिन इसको बताएंगे कल वाले टॉपिक में। रदरफोर्ड का कहना क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें किसी भी एटम्स का कंप्लीट जो द्रव्यमान होता है वह कहाँ होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन से मिलके क्या होता है, बना होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित ऊर्जा स्तर में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस निश्चित ऊर्जा स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, हिंदी में कक्षक या कक्ष, है क्या। रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में क्या करेगा, परमानेंट घूमता रहेगा। बाकी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था इलेक्ट्रॉन्स का। थॉमसन का मॉडल हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल की बात करेंगे तो पहला हम लोग किसका बात करेंगे, थॉमसन के परमाणु मॉडल की, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल। थॉमसन का मॉडल क्या था कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वह एक समान रूप से वितरित रहता है, और नेगेटिव चार्ज उसी प्रकार उसके अंदर रहेगा जिस प्रकार तरबूज के अंदर उसके बीज रहते हैं। और ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण और आकर्षण बल द्वारा क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। यही क्या था इनका, थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इसे हम लोग तरबूज मॉडल भी क्या करते हैं, बोलते हैं।